डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द यूनिवर्सल। आज ऑपरेशन ऑफ सेट्स का दूसरा नियम है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ या इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स बोलते हैं। इससे पहले पहला नियम पढ़ लिए थे हम लोग। जो पहला प्रॉपर्टी था या नियम बोलिए वो समुच्चयों का सम्मिलन यूनियन ऑफ सेट्स का था। ठीक है, ये है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। आपको नाम से ही पूरा पता चल जाएगा कि इंटरसेक्शन दो पॉइंट जहाँ पे मिलता हो या दो में कॉमन जो भी हो उभयनिष्ठ। अब समझिए कि अगर आप में कोई गुण है और आपके दोस्त में भी वही गुण है, जैसे आप दही खाते हो वो भी दही खाता है, तो आप दोनों में क्या उभयनिष्ठ हो गया? दही खाना। अगर आप भी चाय पीते हो वो भी चाय पीता है तो उभयनिष्ठ क्या हो गया? चाय पीना। लेकिन अगर सपोज मान लो कि आप चाय को पसंद करते हो लेकिन आपका दोस्त कॉफ़ी को पसंद करता है, तो दोनों में इंटरसेक्शन कुछ हुआ नहीं, कोई चीज़ कॉमन नहीं है। तो इंटरसेक्शन को समझने का आसान तरीका यही है कि जो सेट्स में अगर दो सेट है उसमें कॉमन जो होगा वही उस समुच्चय का इंटरसेक्शन कहलाएगा। अब जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ समुच्चय ए और बी का सर्वनिष्ठ उन सभी अवयवों का समुच्चय है जो ए और बी दोनों में उभयनिष्ठ है। एग्जाम्पल पहले समझिए, उसके बाद सारा डेफिनेशन आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे ए है 1 2 3 4, ये सेट है। बी सेट क्या हो गया? मान लीजिए कुछ 2 6 8। अब इसमें आपको बोलेगा कि ए इंटरसेक्शन का ऐसे सिंबल होता हो, उल्टा करके ए जो लिखते खाली, ये इंटरसेक्शन निकालना है। तो अब कॉमन देखिए इसमें क्या है? कॉमन दो कॉमन है तो दो ये हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, और कुछ कॉमन है नहीं, तो ये हमारा हो गया इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। ठीक है, अब इसी में अगर पहला वाला जो क्वेश्चन मतलब पहला वाला जो प्रॉपर्टी था यूनियन ऑफ सेट्स में, अगर ए यूनियन बी लिखते हम लोग, देखिए तो इसमें और इसमें मतलब कि पूरा जो एलिमेंट है या अवयव है पूरा इसमें आना चाहिए ए यूनियन बी में। ठीक है, अगर जैसे आप चाय को पसंद करते हैं, अगर आपका दोस्त कॉफ़ी को पसंद करता है तो वो दोनों आ जाएगा। इसमें क्या था? कोई एक ही आया जो मतलब कि मिलता एक है या जो मिलने वाला है गुण वो आएगा। इसमें क्या हुआ? जो जितना गुण आप में है जितना गुण उसमें है सब आ जाएगा। तो उसी तरह से समझिए ए सेट में कितना एलिमेंट है? 1 2 3 4, ये तो आएगा ही। बी में कौन सा एलिमेंट? 2 तो आ गया, दोबारा तो लिखेंगे नहीं क्योंकि ये सेट का रूल होता है कि एक चीज़ को 2 बार नहीं लिखना या 3 बार नहीं लिखना, एक ही बार काउंट होगा। 6 लिखना पड़ेगा और 8 लिखना पड़ेगा। अब इसको दिखाते कैसे हैं प्रतीकात्मक रूप में, वो देखिए। ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारा यहाँ पे है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। यहाँ पे या नहीं लिखा, या में क्या होता है? या यूनियन के लिए हो जाता है। अब देखिए, अब डिफरेंस आपको पता चलेगा। यहाँ पे लिखता है ए यूनियन बी, तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए या एक्स बिलोंग्स टू बी। इसका फर्क समझिए, या तो आइदर और समझते हैं, उसका यही है यूनियन। या तो ये जो x है या तो a में होगा या b में होगा, दोनों में से। लेकिन यहाँ पे x इस तरह से डिफाइन किया गया कि a में होगा और b में ही होगा और किसी में नहीं होगा। ठीक है, a और b दोनों में होगा x। इसमें क्या होगा? या तो x जो है a में होगा या x b में होगा। अब देखिए इसको समझिए कैसे है, बहुत ही कॉमन है। अब यहाँ देखिए ये x जो है हमारा समझ लीजिए 2 है। ठीक है, इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं, तो a इंटरसेक्शन b 2 आया
तो ये दो जो है बिलोंग करता है किससे, ए से, ए सेट में है ना ए, और ये दो किस में बिलोंग करता है, बी में करता है। अब यूनियन में देखिए, यूनियन में क्या सब था, 1 2 3 4 6 8, इसका कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, जैसे 6 ले लीजिए। 6 किस में है, ए में है, नहीं है। इसमें क्या दिया हुआ डेफिनेशन, x बिलोंग्स टू ए में नहीं है, या x बिलोंग्स टू बी, 6 बी में होगा। तो इसका जो एलिमेंट होगा दोनों में से किसी एक में होना चाहिए यूनियन के केस में, लेकिन इंटरसेक्शन के केस में x क्या बिलोंग करता है, दोनों में बिलोंग करता है, x बिलोंग टू ए और x बिलोंग टू बी। ये और या को आप याद रखिएगा, ठीक है। जैसे आपको बोला जाएगा कि या तो तुम जाओ या तुम्हारा फ्रेंड जाएगा, लेकिन जाएगा कोई, ठीक है, तो ये यूनियन में आ जाता है, दोनों मिलके जा सकता है, या दोनों में से कोई एक आएगा तो ए यूनियन बी आ जाएगा, ठीक है। और वही इंटरसेक्शन की बात होगा तो कॉमन आ जाएगा, उसमें ये मतलब कि कंडीशन या ये एग्जाम्पल सेट नहीं होता है, या तो ये वाला नहीं, मतलब कि तुम और तुम्हारा दोस्त जाएगा तो ये इंटरसेक्शन में हो जाएगा। और या में लिखेंगे या तो तुम जाओ या तो तुम्हारा दोस्त जाए या तुम दोनों जाओ, तो ए इंटरसेक्शन, ये यूनियन बी हो जाएगा। सिंपल है, कोई लोचा नहीं। आप एग्जाम्पल देखो, सिर्फ एग्जाम्पल में आपको समझ में आ जाएगा। उभयनिष्ठ कॉमन, ये देखिए सेट, ये अगर ए है बी है तो इसका कॉमन क्या होगा, पॉइंट ये होगा। इसी को ए इंटरसेक्शन बी समझ लिया। थोड़ा सा इसमें डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, कुछ थ्योरी पार्ट में ही है, एक दो चीज़ होगा इम्पोर्टेंट, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है वो सिर्फ वही बताएंगे, बाकी कुछ नहीं। परिभाषा दिया हुआ है, समुच्चय ए और बी का सर्वनिष्ठ उन सभी अवयवों का समुच्चय है जो ए और बी दोनों में हो। वही बात है, ए और बी दोनों में हो, तो यहाँ पे दिखाया है, कॉमन पॉइंट है, ये इसमें भी होगा इसमें भी होगा, वही वाला है, ए में भी है बी में भी है। तो मतलब कि अगर ए बी में कुछ कॉमन नहीं होगा तो फाई होगा। तो ऐसे जो समुच्चय होंगे उसको असंयुक्त समुच्चय बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ, जहाँ पे ए और बी में दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं हो तो असंयुक्त समुच्चय बोलते हैं। बस इतना ही था, संयुक्त समुच्चय बोलिए, असंयुक्त समुच्चय बोलिए, दूसरे को सिर्फ सब आपको याद रखना है। अब इसका भी कुछ प्रॉपर्टी है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में गुणधर्म जिसको बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी क्रम विनिमय विध नियम, ठीक है। ये उसमें भी था, किसमें, सम्मिलन वाला में, ए यूनियन बी था तो बी यूनियन ए सेम बराबर ही है, इसमें भी ए इंटरसेक्शन बी है तो बी इंटरसेक्शन ए है। सिंपल है, आपको कुछ ज़्यादा लोचा नहीं समझना है, इसमें आराम से समझ लीजिए। ए इंटरसेक्शन बी है, इंटरसेक्शन सी है, इसको सहचार नियम बोलते हैं, मतलब कि आधा आधा पार्ट करके। तो ए इंटरसेक्शन, ये छोटी कोष्ट है, बी इंटरसेक्शन सी, समझ रहे हैं। अब फाई इंटरसेक्शन ए तो फाई होगा, क्यों, क्योंकि फाई में कोई एलिमेंट नहीं है, ए में कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोनों में कॉमन क्या होगा, फाई होगा, कॉमन देखना। यूनिवर्सल इंटरसेक्शन ए, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये तो बड़ा वाला है, ये छोटा वाला, तो कॉमन छोटा वाला से ही आएगा। यूनिवर्सल में तो पूरा आ जाएगा, लेकिन छोटा वाला ए वाला सेट में जितना रहेगा उतना ही आएगा। तो ये हमारा इंटरसेक्शन में ए आ जाता, अगर यूनियन रहता तो यू आ जाता। अब ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए, ये जो यूनियन में भी बराबर होता है, इंटरसेक्शन में भी बराबर होता है। ए यूनियन ए लिखिए इज इक्वल टू ए होता है, ए इंटरसेक्शन ए लिखिए तो इसमें भी ए होता है। इसको ज़्यादा रटना नहीं है, ये वाला जो मतलब कि गुणधर्म है, इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग रखना है, वो भी दिमाग में कुछ नहीं रखना है। अगर 4 गुना ये करते हैं, देखिए 5 + 4, तो इसमें क्या लिखते हैं, 4 × 5, ऐसे 4 × 4, यहाँ पे क्या होगा, प्लस का चिन्ह दिख रहा। सेम उसी तरह से ए इंटरसेक्शन, उसके बाद अब इसको कैसे पढ़ेंगे, देखिए ए इंटरसेक्शन
बी यूनियन सी, जैसे जल्द से पढ़ लेना तो समझ में आ जाएगा, ये कोष्ट में है बी यूनियन सी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये इससे मल्टीप्लाई कर दिए जैसे उसमें बताए थे 4 गुना 5, तो ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला पार्ट ए इंटरसेक्शन बी, और ए यहाँ से इंटरसेक्शन सी होगा, इंटरसेक्शन बीच में क्या है यूनियन का साइन, ये देखिए, ठीक है। इस तरह से हमारा ये इंटरसेक्शन यहाँ समझ लीजिए 4 इंटरसेक्शन 5 यूनियन 4 है ना। तो ये हम लिखते हैं 4 इंटरसेक्शन 5 प्लस, मतलब प्लस नहीं या यूनियन 4 इंटरसेक्शन 4, ठीक है। इसमें कोई चीज़ मतलब अटपटा नहीं है, सब चीज़ आपको जाना हुआ है, आपको सिर्फ समझना है थोड़ा थोड़ा, एक बार पढ़ लीजिएगा सब समझ में आ जाएगा, उसको दिमाग में रखना है। इसको वितरण या बंटन नियम बोलते हैं, आधा आधा बांट दिए ना, गुना करने के लिए जोड़ने के लिए जो भी हो, यहाँ इंटरसेक्शन यूनियन है। अब देखिए बी यूनियन सी इसमें दिखाया गया है, आपको डायग्राम में कुछ कुछ एग्जांपल लेके दिखाए गए, कौन क्या है नहीं है आप समझिए, सिंपल है। अब देखिए ये वाला जो बी यूनियन सी है ना, इसमें पूरा क्या क्या दिख रहा है, छायांकित बाद बी वाला सी वाला, तो बी यूनियन सी हो गया। अब यहाँ पे देखिए सी वाले को, सी वाले में कोई भी कॉमन नहीं, ए और बी में है तो ए इंटरसेक्शन बी हो गया, ठीक है। ऐसे तो इसको ए में सी वाला इसमें नहीं घुसाना चाहिए था, लेकिन ऐसे घुसाया तो ठीक है, दो ही में जैसे होता ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों में कॉमन क्या हो गया, तो ये इंटरसेक्शन का आ गया। अब यहाँ पे ये भी छायांकित भाग कर दिया, ए बी और सी में तीनों में कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, समझ रहे हैं। इसका सिंबल इस तरह से होता, इस सिंबल वगैरह कुछ पूछता नहीं है, सिर्फ ध्यान रखना ए इंटरसेक्शन सी, ये दोनों में देखिए ए इंटरसेक्शन बी है और ए इंटरसेक्शन सी है, तो ए और सी का पूरा भाग यहाँ से लेके यहाँ तक जो मिला है ना वो छायांकित किया, और यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी है तो ये वाला ए और बी में जो पूरा छायांकित भाग है उसको किया, मतलब कि जो कट पॉइंट है वहाँ पे किया, सी वाला का नहीं किया। यहाँ ए और सी में है तो ए और सी वाला ही किया, बी वाला नहीं किया, ये वाला भरा नहीं। तो इसमें आपको समझ में आ जाना है कि ए इंटरसेक्शन बी है, ए इंटरसेक्शन सी है। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, तीनों को मिला के दिखाया है, ये देखिए, सिर्फ आपको समझने के लिए थोड़ा सा फिगर देखना है। ये देखिए ए इंटरसेक्शन बी तो दिख रहा है आपका, और ए इंटरसेक्शन सी भी दिख रहा है आपका, और दोनों का यूनियन, मतलब कि इसका भी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का और ए इंटरसेक्शन सी का मतलब कि जोड़ है, मतलब कि या तो ये या तो ये, या वाला ऐदर वाला सीन है, या बोलते हैं इसको, ठीक है। अगर और रहता तो मतलब कि इंटरसेक्शन हो जाता। यही बेसिक था। अब नेक्स्ट वाला जो प्रॉपर्टी है वो देखेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी को कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये सब इतना जो ये फिगर वगैरह है इसमें इतना लोचा नहीं लेना, इंटरसेक्शन यूनियन और इसका प्रॉपर्टी सिर्फ ये देखना है। आगे जैसे जैसे आप मैथ बनाओगे उसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, कुछ भी ज़्यादा जो वास्ट समझ रहे हो वो कुछ नहीं है, 2-4 आप क्वेश्चन बनाओगे सब समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको देखना पूरा है, ठीक है, तभी जाके समझ में आएगा। अगर ये समझ में नहीं आता तो सेट थ्योरी का कुछ भी आपको जो भी क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में वो नहीं बन पाएगा। तो इसको प्लीज़ अच्छे से देखिए, बहुत ही फ़ायदा करेगा आपके आगे के भविष्य के लिए भी, और इस 11th 12th वाला जो एग्ज़ाम हो रहा है आपका उसमें भी। थैंक यू वेरी मच।